जुलाई 18 रे जेई मेन 18 रु 23 मध्य हेबो जेई मेन परीक्षा। अगस्त रे हेबो जेई एडवांस परीक्षा। 26 जुलाई रे हेबो नीट परीक्षा। एनी केंद्र मानव संबल विकास मंत्री रमेश पोखरियाल सूचना दैछथि। जुलाई 18 रे हेबो जेई मेन 18 रु 23 मध्य जेई मेन परीक्षा। से बेले अगस्त रे जेई एडवांस परीक्षा हेबो। 26 जुलाई रे हेबो नीट परीक्षा। एनी केंद्र मानव संबल विकास मंत्री रमेश पोखरियाल सूचना दैछथि। जुलाई 18 रु 23 मध्य हेबो जेई मेन परीक्षा। दिखाई देंगे, डिश टीवी पर होंगे, टाटा स्काई पर होंगे, एयरटेल टीवी पर होंगे। तो आपको कई प्रकार के विकल्प दिए हैं। यदि आपके पास इंटरनेट नहीं है तो टेलीविजन तो होगा। तो टेलीविजन यदि है तो आप अपने 24 घंटे आप ये जो चैनल अलग अलग करते हैं जिनमें NIOS ने तमाम पाठ्यक्रम दिए हैं, बोर्ड ने अपने दिए हैं, जिसमें NCERT ने तमाम अपने पाठ्यक्रमों को डाला है। आपके लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरी शुभकामना कि आप उसका पूरा उपयोग करेंगे। जी, जम्मू से तनिषा शर्मा। जी तनिषा, मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरी भूगोल की परीक्षा अभी नहीं हुई है। हर पल 24 घंटे घर पर साथ रहने वाली मेरे माता पिता मुझे पढ़ाई के लिए कह रहे हैं। मैं पहले से 4 बार उसको पढ़ चुकी हूँ। मुझे बहुत चिढ़ हो रही है। तनिषा के यदि माता पिता मुझे सुन रहे होंगे तो प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूँ कि तनिषा को बहुत दबाव न दे। और तनिषा, तुमने 3-4 बार पढ़ लिया तो और चीजों को पढ़ो। तो मैं भरोसा है कि एक विषय आपका रह गया, उसको तुम अच्छी तरीके से कर लोगी। मैं समझ सकता हूँ कि वो बार बार कहते बैठो, तो उनको ये कहिए कि एक ही विषय में मैं और विषयों को भी पढ़ूंगी। क्योंकि आपको जैसे मैंने अभी कहा कि ऑनलाइन पर हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी प्रकार की और भी सामग्री आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आप तनाव में मत रहिए और चिड़चिड़ाहट भी मत करिए। और आपके जरूर मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको निवेदन भी कर दिया है और आपकी पूरी मदद करेंगे। और भी अभिभावकों से मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस समय मेरे छात्र छात्राओं का मदद करिए, आप सहयोग दीजिए, उनका मानसिक बल बढ़ा करके रखिए, उनको ताकत दीजिए, उनके साथ मस्ती के साथ भी उनको रहने दीजिए। क्योंकि पढ़ाई तो उन्होंने करनी ही करनी है, लेकिन तो भी हमने विकल्प में कुछ कोर्स कम करके ये कहा है कि वो पढ़ाई कर लें। और इसीलिए ऑनलाइन आपको भी कठिनाई हो रही होगी जो नीचे स्कूली शिक्षा में नीचे की विभाग का है, मुझे मालूम है। मैं लगातार आप लोगों से सबसे संवाद पर भी बना रहता हूँ और सूचनाएं भी लेता रहता हूँ। थोड़ा सा आपको कठिनाई हो रही होगी, लेकिन उस पाठ्यक्रम को भी हमने थोड़ा सा कम किया है। क्योंकि आप ही की शिकायत थी कि बच्चा दिन भर में क्या करेगा, परेशान हो रहा है, उसको कुछ ना कुछ तो पढ़ने के लिए चाहिए। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि वो समय भी खराब ना हो और हमारा जो छात्र छात्रा है उसका वो बहुत प्रखर है, वो बहुत मेहनती है, और उसको हम कैसे करके पाठ्यक्रम दे सकते हैं ये हम लोगों ने कोशिश की। तो प्लीज आप थोड़ा सा बच्चों का ध्यान रखिए और मुझे भरोसा है कि आप जरूर ध्यान रख हमारे सभी छात्र छात्राओं का, अपने बच्चों का। जी, दत्तात्रेय देशमुख जी, पुणे, महाराष्ट्र। आप कह रहे हैं कि नवोदय विद्यालयों के प्रवासी विद्यार्थियों को उनके संबंधित राज्यों और घरों में भेजने के लिए है, जबकि वे केवल 9वीं कक्षा के छात्र हैं जो प्रवास के कारण यहाँ है, वो आपसे सहायता की उम्मीद करते हैं। दत्तात्रेय, आपको मालूम है, बात सही है कि हमारे जो नवोदय विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, क्योंकि पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से जो 20% अतिरिक्त प्रदेशों के उसमें हॉस्टल में रहती हैं छात्र छात्राएं, क्योंकि ये एक देश है हमारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत है।
और एक दूसरे की संस्कृति के निकट आने के लिए और देश को जानने के लिए भी ऐसे छात्र हैं। मुझे बहुत गौरव होता है कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में बहुत अच्छे छात्र बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। तो आपका जो कहना है उसमें काफी कुछ अपने घर के छात्र उनको सुरक्षा की दृष्टि से और वो